भक्तजनों को मेरा प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। एकादश अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, जब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष स्तुत और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देता रहा जैसे जल से ऊपर कमल शोभायमान होता है। उनका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इनके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदी श्री शिव का मनोसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्या, तूने अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, शिवजी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली ना देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपका ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदिक तपस्वी जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकता, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 12वां अध्याय। शंकर के चले जाने पर वह बाला हतकांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई, वही मेधावी ऋषि कन्या। दूसरे जन्म में
राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो ये राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बाल को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं को भी सेवने योग्य है, फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकटक राज्य को प्राप्त हुए। उसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पुत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम, हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन करने राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की नहर पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंकों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त हो पुलत्स ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गीत को सुना तब अपने पिता की अर्धदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर
उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धण्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धण्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत धनी छाप वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया, शूक आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शूक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उनके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये शूक ऐसे वचन क्यों कहता है। ये सब शुकदेव जी हैं। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक वाक्यों को स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।